एक बार की बात है, शंकर भगवान और पार्वती दोनों अपने अपने भक्त का वर्णन कर रहे थे। मां पार्वती कहती है, हे शंकर जी, हमारा भक्त बहुत बड़ा है, आपके भक्तों से कई गुना मेरा भक्त बड़ा है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, बड़प्पन नहीं कर सकते हैं। तो शंकर भगवान मुस्कुरा दिए और कुछ जवाब नहीं दिए। पार्वती कहती है, यदि आप नहीं मानेंगे तो चलिए दोनों आदमी अपने अपने भक्तों का परीक्षा कर लीजिए। भगवान शंकर कहा, जो तुम कहो वो हम करेंगे, चलो। दोनों चल दिए। पहले मां पार्वती अपने भक्तों के यहां ले गए तो दोनों का रूप बदला हुआ था। दोनों वृद्धा थे, गरीब का वेशभूषा में था। ऐसा लगता था कि 10 दिन से नहाए नहीं है, खाए नहीं है, बिल्कुल तंग में है, परेशान में है, दुखी है। तो मां पार्वती अपने भक्तों के यहां पहले ले गए। तो एक राजा था जिसको बहुत धन था। तो उसका द्वारपाल सामने मेन गेट पर खड़ा था। तो मां पार्वती कहती है, जाओ राजा को कहना शंकर और शंकर की पत्नी दोनों आए हैं, आपसे दर्शन चाहते हैं। द्वारपाल कहा, अरे तुम दोनों ऐसे लगते हो भिखमंगे के जैसा, और इतने बड़े राजा जिनसे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े धनवान लोग मिलने आते हैं, तुम दोनों उससे मिलने लायक लोग भी नहीं लगते हो और हठ करते जा रहे हो कि राजा से मिलना है। मुझे तो हंसी आती है। जाओ जाओ निकलो यहां से। कैसा कैसा पागल आ जाता है सामने में। जाओ निकलो। लेकिन शंकर भगवान और मां पार्वती दोनों जिद किया। द्वारपाल, अरे वो मेरे ही भक्त हैं, मैं भगवान हूं, भगवती हूं, तुम नहीं बुझते हो, तुम नहीं समझते हो, कैसे समझाऊं? केवल राजा को तुम सूचना तो भी दे सकते हो। द्वारपाल कहा कि अच्छा चलो, कोई बात नहीं। द्वारपाल गए अंदर, राजा को बोले, राजा साहब, दो वृद्धा आए हैं, ऐसा लगता है कि कितना दुखी है, कितना तंगी है, तबाही है, परेशान है। लगता है 10 रोज से नहाया नहीं है, देह गंध करता है। वो कहता है हम शंकर हैं, शंकर की पत्नी हैं, राजा मेरे भक्त हैं, बोलो जा करके दर्शन करेंगे। राजा ने कहा, जाओ, मैं किसी शंकर की पत्नी को नहीं पहचानता। कहा जाता है उल्लू को दिन में नहीं सूझता है। जब आदमी को धन का मद हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, वह केवल रुपया, धन को ही पहचानता है। गरीब भाई भी है, दूसरों को खिला देता है, लेकिन अपने गरीब भाई को रोटी तक नसीब होने नहीं देता है। कोई यज्ञ करता है, फंक्शन करता है, तो उसमें भी सगे आदमी को वह नहीं पूछता है। पूछता किनको है, सम्मान किनको करता है? जो उनके तरह वो
राजा है, जो उनके तरह धनवान है, उसको वह भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं, अपना समझते हैं। इधर किसी गरीब निर्धन का महत्व ही नहीं देते हैं, वैल्यू ही नहीं देते हैं। उल्लू के तरह वह आदमी अंधा हो जाता है। धन का मद ही रावण को परेशान किया था, धन का मद ही कंस को, दुर्योधन को परेशान किया था, उसके जीवन को पतन किया था। धन कमा लेना, धन हो जाना, धनवान कहला जाना, लेकिन धन का जब मद आ जाए, अहंकार आ जाए, उस अहंकार विकार को जो पी करके विनम्र रहता है, तब आदमी अपने जीवन में सुख शांति का विकास करता है। नहीं तो धन पाकर के भी आदमी दुखी रहता है। क्योंकि आदमी जो सुंदर होता है वह देश से नहीं होता है, जात से नहीं होता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, धनवान के घरों में जन्म लेने से नहीं सुंदर होता है ना, रूप से भी सुंदर नहीं होता है। आदमी सुंदर होता है अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छे विचार से, अच्छे आचरण से। गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। गुलाब फूल सुंदर हैं, उसमें कांटा भी होता है, कांटा को तोड़िए तो कांटा, एक कांटा अपने शरीर में गाड़ दीजिए, चुभा दीजिए तो आपको दर्द होगा। लेकिन वही कांटा के बगल में जो फूल होता है उसको नाक के पास रखिए तो सुगंधी देता है, मन नहीं करेगा कि हम फेंक दें। कांटा थोड़ा सा भी चुभेगा तो कहिएगा फेंक दें, गाली दीजिएगा। तो अपने जीवन में कांटा मत लगाइए, अपने जीवन में फूल लगाइए, अपने आचरण को ठीक गुलाब फूल के तरह सुगंधित बनाइए। तो राजा ने कहा, जाओ, मैं किसी शंकर और शंकर की पत्नी को नहीं पहचानता। बड़ा दुख हुआ। द्वारपाल आए, कहा, देखो जी, मैं तो पहले ही ने कहा था कि राजा छोटे मोटे लोग से नहीं मिलते हैं, तुम दोनों जिद अड़ दिया, जाओ निकलो, फिर कभी मुंह नहीं दिखाना। हम पहले ही कह रहे थे, समझा रहे थे, ना जाने कहां कहां से ये सब चले आते हैं। इतने बात जो सुने तो पार्वती का मन छोटा हो गया। भोलेनाथ को बोले चलिए, चल दिए। जब कुछ दूर आगे गया तो पार्वती कहती हैं, अब आप चलिए, अपने भक्तों के यहां ले चलिए। अरे हमारा भक्त ये गड़बड़ हो गया है, पहले ठीक था, क्या बताऊं, हम बराबर आते थे तो बड़ा यश कदर होता था, सम्मान होता था। भगवान शंकर ले जाते हैं अपने भक्त के यहां, गरीब ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मणी जो रोज भिक्षाटन करते थे, खाते थे। ब्राह्मणी घर में है, शंकर भगवान का फोटो लगा हुआ है, चारों तरफ लिखा हुआ है शिव शिव शिव, हे शिव हम पर दया करो, हे शिव हम पर कृपा करो, हे शिव मेरे जीवन को संभालो, हे शिव आप गुरु हैं। यानी एक समर्पण की भावना था, जैसे गुरु और शिष्य में समर्पण होता है, देश और नेता में समर्पण की भावना होता है, मास्टर और विद्यार्थी में समर्पण की भावना होती है, पुत्र और पिता में समर्पण की भावना, मां और बेटी में समर्पण की भावना, सास और बहू में समर्पण की भावना, तब कार्य सिद्ध होता है, तब कार्य हंसी खुशी से बढ़िया होता है, सुंदर होता है। समर्पण चाहिए हर जगह। समर्पण के साथ साथ
श्रद्धा भी चाहिए। समर्पण है, श्रद्धा नहीं है तो कार्य अच्छा नहीं होगा। श्रद्धा है, समर्पण है तो कार्य कुशल होगा, सुंदर होगा। तब भगवान शंकर कहते हैं माता भिक्षाम देहि। कुछ भी घर में नहीं था, ब्राह्मण चले गए थे काम पर, रोज कमाता था, रोज खाता था, कभी कभी भिक्षाटन भी करता था वह ब्राह्मण। लेकिन वह उस दिन चला गया था भिक्षाटन में, काम में नहीं गया था, भिक्षाटन में गए थे। तो कुछ था नहीं घर में, तो एक लोटा जल दिया पीने के लिए, दोनों को बैठाए। कहा मां भूख लगी है, कहा कुछ देर विश्राम कीजिए, बस मेरा पति आता ही होगा। शाम हो गया, ब्राह्मण जी जब आए तो ब्राह्मणी कहती है कुछ लाए हैं कि नहीं। दो अतिथि भगवान हैं, 2 घंटा से भूखे हैं। कहा हे देवी आज कुछ मिला नहीं, लेकिन 2 मुट्ठी सत्तू मिला। हम सोचे शाम में जाएंगे तो 1 मुट्ठी आपको दे देंगे, 1 मुट्ठी हम ले लेंगे, बस काम हो जाएगा दोनों आदमी का। लेकिन क्या करें, आज नसीब में ये इतना ही था। ब्राह्मणी कहती है हे भगवान, हे मेरे पतिदेव, आज हम दोनों नहीं खाएंगे, लेकिन ये दोनों को खिला देंगे, क्योंकि ये दोनों भूखे हैं। दोनों को सत्तू पवा दिया, दोनों सो गए, और ये दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे सो गए। कहा जाता है हमारे भारतीय परंपरा में जो अतिथि का सत्कार करता है, मेहमान का सत्कार करता है, दरवाजे पर कोई आ गया, आप उस समय खा रहे हैं घर में, उसी समय वो आ गया, तो धर्म ये कहता है, न्याय ये कहता है, इंसानियत ये कहता है, वह व्यक्ति को अतिथि समझ करके उनको भी भोजन करा देना चाहिए। हमारे कबीर पंथ का कोई भी आश्रम पर आप जाइए, यदि उस महात्मा के अंदर में, वह मठाधीश संतों के अंदर में कबीर का ज्ञान होगा, तो सबसे पहले वह पानी पिलाएगा, भोजन देगा, आसन देगा, और जाने के काल में कुछ विदाई भी करते हैं। ये हमारे कबीर परंपरा में चलता है, कबीर पंथ में चलता है। क्योंकि हमारे कबीर पंथ में पत्थर की पूजा नहीं होती है, आत्मा की पूजा होती है। आरती कीजिए आत्म पूजा, कबीर साहब ने बता दिया कबीर पंथियों को। पूजा करना चाहते हो तो आरती, आ मतलब आत्मा, रति मतलब लीन। जो शरीर में आत्मा है उस आत्मा की पूजा करो, वही आत्मा परमात्मा है, वही आत्मा भगवान है, वही आत्मा गॉड है, वही आत्मा खुदा है। ये संसार के लोग जो बाहर आत्मा में सब कुछ मानते हैं, जानते हैं, देखते हैं, सब नकली हैं, सब कल्पित देवी देवता के पीछे पड़े हुए हैं, सब नकली हैं। बाहर जितने भी देवी देवता की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, ईश्वर की चर्चा है, सब कल्पित है, सब झूठा है, सब नकली में पड़ा हुआ है। वास्तव में यही मानव भगवान होता है अपने कर्म से, यही मानव देवता होता है अपने कर्म से। राम भी मानव थे, इतना बढ़िया कर्म किया, भगवान हो गए। कृष्ण भी मानव थे, कर्म अच्छा किया तो भगवान हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरा दुनिया पूजती है, भगवान मानती है, तो इनका भी कर्म सुंदर था, इसलिए गॉड हैं, भगवान कहलाते हैं, पूजा होती है। यदि आप भी मानव हैं, आपका आचरण शुद्ध है, आप संसार को बढ़िया मार्गदर्शन देते हैं, संसार की सेवा करते हैं, विश्व स्तरीय जीवन जीते हैं, व्यक्तिगत जीवन नहीं जीते हैं, तो आप धीरे धीरे भागवत प्राप्त कर लेंगे, धीरे धीरे गॉड हो जाएंगे, लोग आपको पूजना शुरू कर देंगे। तो मैंने कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम दान है भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी देना।
हमारे पास बहुत धन दौलत है, रुपया सड़ता है, घर में अनाज सड़ता है, और किसी को हम एक कण कभी दान नहीं देते हैं। कोई एक अर्थी धन भी छूता है तो उसे मारने दौड़ते हैं, उसको दुखाते हैं, उसको भगाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं तुम निकम्मे हो, तुम समाज के कोढ़ हो, नाना प्रकार के बात को निकालते हैं। तो राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी भूखे सो गए। जब सुबह नींद खुलती है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी का चेहरा उदास था। शंकर भगवान जगे, कुल्ला आचमन किए, चल दिए, पार्वती को लिया चल दिया। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रणाम किए, बस अपने कार्य में लग गए। पार्वती कहती है जल्दी चलिए यहां से। यदि हम लोग यहां से निकल जाएंगे तो इनका व्यवस्था ठीक रहेगा। ये इतने पवित्र हैं, इतने बढ़िया आदमी हैं कि मेरे पीछे, हम दोनों के पीछे ये लगे रहेंगे तो इनका गरीबी दरिद्रता नहीं जाएगा। इसलिए भगवान यहां से जल्दी निकलिए। मां पार्वती और भगवान शंकर दोनों निकल गए, जा रहे हैं, मौन है। मां पार्वती कहती है शंकर भगवान आपको दया नहीं आता है? अरे आपके भक्त ने आपको कितना सेवा किया, अपना भूखा रह करके हम दोनों को खिलाया, कुछ न कुछ उसको दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं यही बात तो हम तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाह रहे थे। हम यदि अपने मन से देते तो आप कहते कि वाह, आप शंकर भगवान कितना स्वार्थी है, थोड़ा सा सेवा में पिघल जाते हैं और कुछ से कुछ दे देते हैं अपने भक्तों को। पार्वती बोलो मैं क्या दे दूं? कहा देखिए, हमारे भक्त जो था राजा, उनके पास बहुत दौलत था, वो दौलत हटा करके इनको दे दीजिए और इनकी दरिद्रता उनको दे दीजिए, दोनों अपने अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। शंकर भगवान वही की, राजा के यहां झोपड़ी कर दिया, और जहां झोपड़ी था वो राजा का सारा धन महल अटारी उठा करके यहां दे दिया। तो कहने का भाव है कि दान एक ऐसा चीज है जो करते हैं उसके अगले जन्मों के लिए रखा रहता है। दान ही एक ऐसा कर्म है जो कभी बुरता नहीं है। 10 रुपया समाज कल्याण में, गरीब कल्याण में, साधु संत के यज्ञों में, पवित्र कामों में हर आदमी को देना चाहिए। जिनको जैसा धन है उसी ढंग से खर्च करना चाहिए, दान करना चाहिए। देखिए, धन रखने के लिए नहीं मिलता है। धन यदि आपके नसीब में है, भाग में है, आप कमाए हैं, तो वह धन की आयु तब होगा जब आप धर्म के काम में भी लगाएंगे। यदि आप कंजूसी करेंगे, स्वार्थी बनेंगे, तो कुछ दिन टिकेगा, लेकिन जब जाएगा तो फिर वही दरिद्रता आपके जीवन में आएगा जैसे आप पहले थे। क्योंकि धन गाड़ी की पहिया है, वह कहीं अस्थिर से नहीं टिकता है। जहां पहले राजा था आज वहां प्रजा है, जहां पहले गरीब था वहां आज अमीर है, जहां पहले अमीर था वहां आज गरीब है। दोनों चल रहा है प्रकृति में। इसलिए रुपया, दौलत, हीरा, सोना, चांदी के प्रति कोई मोह न करें। ये सब प्रकृति में घूमता फिरता है। जीवन रूपी पहिया को चलाने के लिए मिलता है, जीवन को चलाने के लिए मिलता है, कुछ दिन के लिए आपको मिलता है,
अभी आप धनवान हैं, क्या आपका बेटा धन रख पाएगा? क्या आपका बेटा धनवान रह पाएगा? अभी आप न हैं, आप हैं, सब कुछ अनुकूल मालूम पड़ रहा है, कहीं आपका बेटा अच्छा नहीं हुआ, सब कुछ प्रतिकूल हो जाएगा, घर बिक जाएगा, जमीन बिक जाएगा, हीरे सोना बिक जाएगा। अभी चकाचौंध दिखाई पड़ रहा है, कल यहीं पर मक्खी जैसा सन्नाटा पसरा रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है धन गाड़ी की पहिए है, यह कहीं अस्थिर नहीं रहता है, आज यहां कल वहां, आज यहां कल वहां। तो इसके प्रति मोह नहीं करना है, कल्याण के काम में लगाइए। धन दान करने से धन बढ़ता है और आगे विकास होता है, धर्म का विकास में लगाइए। देखिए, कोई दवाई के बिना मर जाता है, कोई कपड़ा के बिना किसी का शरीर उदास है, कोई गरीब भूखा सो रहा है, कोई गरीब का छत पर पानी गिर रहा है, किसी गरीब का घर टूट गया है, घर नहीं है, किसी का बेटी की विवाह है, रुपया नहीं जुट रहा है। यदि आप वहां पर जाकर के थोड़ा सा भी अंश लगा देते हैं, क्योंकि आप राजा हैं धन से, तो उसका उद्धार होता है, कल्याण होता है, वह आत्मा आपको आशीर्वाद देगा। जब वह आत्मा आशीर्वाद देगा, दुआ देगा, तो आपको और सब चीज पवित्र होगा, सब चीज आगे बढ़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं, अर्ब खर्ब द्रव्य उदय स्थलों राज, भक्ति महत्तम न तोले, इस सब कौने काज। अरबों खरबों की संपत्ति तूने बनाया, अपने नाम कराया, लेकिन याद रखो वह अरबों खरबों की संपत्ति सब दिन यहां नहीं रहेगा, धीरे धीरे यहां से विदाई लेगी और चला जाएगा। इसलिए इनके पीछे मोह न करो, ज्यादा मोह करोगे तो दुख होगा, ज्यादा ममता में रहोगे तो दुख होगा। जो परम सुख है, परम शांति है, वो है त्याग में, वह है वैराग में, वह अवस्था है निर्मोह। किंग दुख मूलम ममताभिधानम, दुख का कारण है मोह और ममता। निर्मोही बनिए, ममता से रहित जीवन जिए। कोई आपका अपना नहीं, आप अकेले आए अकेले चले जाएंगे, छूछे हाथ आए छूछे चले जाएंगे। कोई आपके साथ में नहीं था, न आप किसी के साथ में थे। देखिए सब धीरे धीरे अकेले अकेले जा रहा है। बेटा अकेले श्मशान घाट चला गया और उसकी देह को लोग जला दिया, राख बना दिया। कहां उसके साथ में पिताजी गया? बेटी अकेली चली गई, मां रह गई घर में, बेटी का देह जल करके राख हो गया, मां अकेली घर में है। बहू अकेले चली गई श्मशान घाट में, सास अकेले चली गई श्मशान घाट में, न बहू सास के साथ में गई, न सास बहू के साथ में गई। प्रकृति का कैसा गजब नियम है, हर आदमी हमेशा अकेला है और हर आदमी हमेशा खाली है। कितनों संपत्ति आपके पास हो जाए, रुपया आपके जेब में रहता है, रुपया आपके पेट में नहीं रहता है। तो जेब में न है, जेब संसार है, जेब प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रकृति जड़ है और धन दौलत भी जड़ है, और जड़ का गुण धर्म जानिए, वह परिवर्तनशील है। तो जो चीजें परिवर्तनशील है वह अपना नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने नीति के अनुसार, अनुभव के अनुसार कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो होने वाला है वह अच्छा ही होने वाला है। जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस परिवर्तनशील तत्व को अपना मानना यही दुखों का कारण है। अर्जुन,
पूरा संसार जो उलझा हुआ है दुख में, तो इसका एक ही कारण है, अज्ञानता और मोह। यही दो बंधनों में जीव उलझा हुआ है। जिस दिन इसकी अज्ञानता मिट जाएगी, मोह मिट जाएगा और ज्ञान में आ जाएंगे, ज्ञान के अनुसार अपने स्वरूप में रमन कर जाएंगे, तो फिर इसका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, सुंदर कोई देह से नहीं होता, रूप से नहीं होता। कितनों भी सुंदरी नारी है, सुंदर नर है, 2-3 साल उसके रूप छटकते हैं, लेकिन वही रूप जब उसको दस्त हो जाए, 25 बार उल्टी हो जाए, तो फिर उसके रूप को देखने के लिए जाइए, बिल्कुल पचका हुआ, बिल्कुल चमकता हुआ रूप कहां चला जाता है। फिर उसका ही वदन देखने में सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि इस चमड़ी के अंदर में, इस देह के अंदर में इतने कचरे भरे पड़े हैं, और उस कचरे को यदि निकाल करके दिया जाए तो फिर कोई नहीं सुंदर कहेगा। केवल चमकती हुई चमड़ी पर यह दुनिया फूले नहीं समा रहा है, जो पान से भी पतली चमड़ी है, और इसी चमड़ी के पीछे संसार मस्त है, हैरान है, परेशान है, दौड़ है, भाग है, बलात्कार है, इतना पाप है, इतना जुल्म हो रहा है, केवल यही चमकती हुई चमड़ी पर। न हिंदू अपने धर्म को समझ रहा है, न मुसलमान अपने धर्म को समझ रहा है, सब भाग दौड़ में लगा हुआ है, सब जहां तहां लगा हुआ है। एक संत ने कहा, मां की दृष्टि देखी कि साधक करो विचार, देह रूप श्रृंगार में जीवन होत बेकार। देह को सजाइए। एक नारी जब देह को सजाती है तो नाक में लटकन लगाती है, कान में बाली पहनती है, आंख में कजला लगाती है, केस को काला करती है, हर इंद्रियां में गहने आभूषण सजाती है, फेस पर केमिकल लगाती है, और वह सुंदर देखने में लगती है, लेकिन वास्तव में वह रूप अपना नहीं है, क्योंकि उसी गोरी चमड़ी पर, गोरी बदन पर यदि एक घाव हो जाता है, उससे पीप पिल्लू निकलते हैं, तो फिर वह रूप क्या रह जाता है? क्या वास्तविक रूप वही है? नहीं है। इसलिए सदगुरु कब कहते हैं कि जो काम विकारी हैं, जिसके अंदर में ज्यादा वासना होता है, काम की वासना, किसी सुंदर लड़की को देखा, किसी की पत्नी को देखा, उसके मन में गलत गलत चिंतन आते हैं कि ये सुंदर स्त्री का, ये सुंदर लड़की का भोग करता तो मैं कितना मजा लेता। सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसे कोई आदमी बैंक में धन को जमा करता है, और जमा जब धन रहता है तो बड़ा सुंदर लगता है, जब खर्च होने लगता है तो मन उदास होता है कि धन तो खर्च होते जा रहा है, अब हम कमजोर होते जा रहे हैं। उसी प्रकार आपके अंदर में यदि बीर्ज है, बीर्जवान है आप, ब्रह्मचर्य हैं आप, वह बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। पूरी दुनिया आज हनुमान जी का गुण क्यों गाते हैं? क्योंकि हनुमान जी बीर्जवान थे। हनुमान जी बीर्जवान थे, भोगी विलासी नहीं थे, बीर्ज का रक्षा करते थे, इसलिए उनके पास शक्ति था। एक धक्का मारता था तो कई असुरों का वध हो जाता था। तो आप भी हनुमान बन सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में क्या चाहिए? आपन तेज समारहु आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। जो बीर्ज रूपी धन को संभालता है, रक्षा करता है, यदि आपके अंदर में काम वासना की उभार होता है पर नारी के प्रति, तो आप धीरे धीरे बोलिए, सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, ओम नमः शिवाय, श्री ओम परमात्मे नमः, हे सद्गुरु, हे सद्गुरु, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। सुंदर मंत्र का उच्चारण कीजिए, धीरे धीरे काम शिथिल हो जाएगा। बहुत से लड़के देखिए,
ये टच वाला मोबाइल हाथ में है, लड़की के हाथ में है। जवान जवान लड़की माँ बाप को छोड़ करके भाग रही है। जवान जवान लड़के का पतन है जीवन का। चरस पीता है, अफीम पीता है, गांजा पीता है, धतूर भांग पीता है और काम वासना के अधीन है। गलत गलत सीन देखा मोबाइल में, किसी युवती को पकड़ करके सामूहिक दुष्कर्म किया कई साथियों के साथ, प्रशासन पकड़ लिया, फांसी की सजा हो रही है। यदि उस लड़का के जीवन में भगवान कृष्ण का ज्ञान रहता, राम का ज्ञान रहता, सदाचरण का ज्ञान रहता, कुसंग क्या है सुसंग क्या है यह ज्ञान रहता, तो वह इतना अन्याय नहीं करता, उसका जीवन सुंदर रहता। तो कुसंग में हम गड़बड़ा जाते हैं, सुसंग में हमारी बुद्धि सही जगह पर रहती है। कुसंग में हमारा परिणाम गड़बड़ा जाता है, सुसंग में परिणाम अच्छा रहता है। इसलिए सुंदर हम बनते हैं विचार से, आचरण से, कर्म से। यदि हमारा ये सुंदर है तो हम सुंदर हैं।